नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर हुई कांग्रेस की अहम बैठक के बाद अब नेताओं का पटना पहुंचना शुरू हो गया है। बैठक में महागठबंधन के साथ मजबूती से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया, जबकि सीट्स के बंटवारे का फैसला आलाकमान ही करेगा। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कल दिल्ली में हुई इस बैठक में तय हुआ कि पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे का अधिकार कांग्रेस आलाकमान को सौंप दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व की ओर देखना होगा। और इस पूरी बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब पटना आ रहे हैं, जहां आगामी रणनीति पर और विचार विमर्श किया जाएगा। पटना से मयंक की रिपोर्ट। बैठक में यही निर्णय हुआ कि मजबूती से हम लोग महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। कितने सीटों पे लड़िएगा? अब ये तो बड़ा नेता फैसला करेगा, लेकिन सम्मानजनक हम लोग को सीट मिलेगा। बिहार को लेके सारे बिहार के नेताओं के साथ गंभीर चर्चा हुई और आगे की रणनीति में कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है। तो इस पे अभी आके बिहार में सारे कांग्रेसियों के साथ मिलके मजबूती से काम करेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आज ऑल इंडिया मुस्लिम किया गया है, कैसे देख रहे हैं? अभी कांग्रेस पार्टी अभी कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति बनी है वो आने वाले दिनों में आपको पूरी क्लैरिटी से पता चल जाएगा। लखीसराय के किऊल थाना क्षेत्र में बीते 22 मार्च को पंकज यादव पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस साजिशों के पीछे उसकी पत्नी और उसके प्रेमी का हाथ था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 22 मार्च की रात किऊल थाना क्षेत्र के जलप्पा थाने के पास पंकज यादव पर हमला हुआ। हमलावरों ने उसे बेरहमी से पीटा और हत्या की नीयत से फायरिंग भी की, लेकिन वे बाल बाल बच गया। पुलिस जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ कि हमले की साजिश उसकी पत्नी बिंदु देवी ने अपने प्रेमी उदय यादव के साथ मिलकर रची थी। घटना के वक्त बिंदु देवी लगातार अपने आशिक को लोकेशन दे रही थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हथियार और मोबाइल बरामद कर दिए हैं। पुलिस पूछताछ में उदय यादव और बिंदु देवी ने अपने प्रेम प्रसंग और हत्या की साजिश कबूल ली है। यहां तक कि आरोपी प्रेमी ने जेल से छूटने के बाद भी साथ रहने की बात कही। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और पूरे मामले की छानबीन जारी है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा है। घटना के दिन कैसे तुम लोग क्या किए साजिश? घटना के दिन वो आ रहा था ससुराल आ रहा था, राम सिंह में छेक के मारे हैं उसको। कितना लोग था तुम्हारे साथ? 2 लोग थे। 2 लोग मिलकर घटना को अंजाम दिया। हाँ, किस लिए मारे थे? उसको मारे थे इसीलिए, ये बोला था कि शादी करेंगे और मतलब वो दिक्कत करता है, उसको मार दो बोल। रास्ते से हटा दो। हाँ, रास्ता से हटा दो बोल। कैसे प्रेम हुआ था इससे? भैया का साली है। साली है? हाँ। कितना साल पहले प्रेम हुआ? 10 साल पहले। 10 साल से प्रेम चल रहा था। हाँ। और कैसे क्या डील हुआ मारने का? डील इसमें कुछ नहीं था सर, ऐसे ही मतलब बोला था कि बल मार दो बोल, रास्ता से ख़त्म कर दो इसको, तो फिर आने जाने में दिक्कत नहीं। हाँ, आने जाने में दिक्कत करता है, गाली गलौज करता है, फ़ोन उन करते हैं। तो पैसा के चक्कर में, क्या पैसा का मतलब लोभ मामला में था? पैसा हमको दिया था, मतलब शादी का संबंध था कि मतलब शादी करेंगे। हाँ। तो बोला कि हम पैसा देते हैं। हम बोले कि मेरे पास 3 को बच्चा है, तो हम शादी कैसे करेंगे? बोला कि मतलब पैसा का लोभ दिया है। तो हम बोले कि मेरा पति है, तो वो लोग क्या करेंगे? बोला हम पैसा देते हैं, हम हर चीज़ करेंगे तुमको, हम बाल बच्चा को सबको देखेंगे करेंगे। तो हम पैसा के चक्कर में हम फंस गए। कौन बोला ये बात? उदय कुमार बोला। जो आपका प्रेमी था? हाँ। कब से प्रेम प्रसंग था आप लोगों का? कितना साल से चल रहा है? यानी कि मतलब 10 साल से चल रहा था। दोनों? घटना दिन मतलब हम कॉल किए, अच्छा। हमको आप ही ना घटना करवाई हैं? हम ही से हुआ, हम पैसा के चक्कर में हम फंस गए। पति को मारने के बाद तो हमसे गलती हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? हम पैसा के चक्कर में फंसे हैं, समझे? तो मेरा ही गलती है। ये अभी किऊल थाना है, वहाँ 22 की रात में करीब 8 बजे एक पंकज कुमार नाम का लड़का घायल अवस्था में मिला। पुलिस की सूचना मिली, वहाँ पर गया तो एक मोटर बाइक और एक कट्टा भी पड़ा हुआ था वहाँ पे, और काफ़ी बुरी तरह से वो घायल पड़ा हुआ था। तो उसको हम लोग तत्काल उसको हॉस्पिटलाइज पूछा गया, भेज दिया गया। और उससे छानबीन जब की गई तो पता चला कि उसकी पत्नी बिंदु देवी है और उसकी प्रेमी है उदय कुमार। बिंदु देवी जो है वो दाढ़ी शिव बनु बगीचा के ही रहने वाली है। उसकी शादी हुई थी पंकज कुमार से चिनारिया सूरजगढ़ा में, और उसका प्रेमी जो है उदय कुमार वो चमगढ़ा रामगढ़ का रहने वाला है, जो कि बिंदु देवी जो है उसकी दीदी की देवर है। ये दोनों प्रेम प्रसंग था। शादी के बाद मतलब ये चलता रहा प्रेम प्रसंग। तो उसी को अपने पति को हटाने के लिए ये जो है उदय को
करीब 17,000 रुपया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी पहले की थी और बाद में बताई थी कि हम स्कॉर्पियो भी देंगे इनामपूर्वक, अगर उसको रास्ते से हटा दोगे तो हम लोग के लिए रास्ता फ्री हो जाएगा। उसी के सिलसिले में घटना के दिन में लगातार जो बिंदु देवी थी पहले अपना पति को फ़ोन करती थी और उसके तुरंत बाद जो है प्रेमी को उसका लोकेशन बता देती कि कहाँ जा रहे हैं, फिर पति को फ़ोन कर देती और लोकेशन बता देती। ये सिलसिला चलते चलते वो क्यूल के पास से उसको पता चल गया कि यहाँ पर है, तो उसका जो प्रेमी था उदय वहाँ पर उसकी घटना करके फरार हो गया था। खिजरसाय थाना क्षेत्र के मुरारचक गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में महिला मनीषा देवी और उनके पति सहित कई लोग घायल हो गए। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। थाना क्षेत्र के गांव में बीते दिन पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि महिला मनीषा देवी को उनके ससुर और देवर प्रताड़ित कर रहे थे, जिसका विरोध करते हुए विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले, जिसमें मनीषा देवी और उनके पति सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया। मनीषा देवी ने बताया कि उन्होंने थाने से लेकर एसएसपी तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं स्थानीय पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि घटना के बावजूद अब तक कोई जांच शुरू नहीं हुई। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी, ये स्थिति आपका कैसे है? मेरे ससुर हमेशा गोतिया लोग से खुद को और देवर हमेशा पिटवाते हैं, घर से निकालने का हमेशा प्रयास करते हैं। हम नहीं निकालने के कारण हमको इस तरह से मारपीट हो रहा है। सिर मुरचक हुआ। ये आपका हालत कैसे हुआ? ये सब हमारा गोतिया लोग मारपीट किया है। क्यों किया? हम पत्नी को फोन की थी तो वो हमको ड्यूटी से बुलाया कि हमको गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। तो हम ड्यूटी पर से आए तो उन्होंने आते के सारी मारपीट करना शुरू कर दी। बक्सर में श्रद्धा और उत्साह के साथ महावीरी झंडा महोत्सव मनाया गया। शोभा यात्रा के दौरान अखाड़ों के सदस्यों ने शास्त्रों से हैरतअंगेज करतब दिखाए और पूरा शहर जय श्री राम व जय बजरंगबली के नारों से गूंज उठा। बक्सर में मंगलवार को महावीरी झंडा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। 11 बजे विभिन्न अखाड़ों में हवन पूजा और शस्त्र पूजन हुआ, जिसके बाद पगड़ी और सलामी की रस्म अदा कर प्रसाद वितरण किया गया। दोपहर बाद शहर के विभिन्न मोहल्लों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अखाड़ों के सदस्य पारंपरिक शस्त्रों जैसे तलवार, भाला, लाठी और फरसा के साथ करतब दिखाते हुए आगे बढ़े। करीब 3 बजे सभी अखाड़े श्रीचंद मंदिर प्रधान अखाड़ा पहुंच गए, जहां से नगर भ्रमण की शुरुआत हुई। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। सहयोग था, शांतिपूर्ण से बहुत हम लोग का नगर में बहुत बढ़िया से पूजा हुआ। कोई किसी प्रकार का मैंने क्या बोला था उसको, मैंने हाँ दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, दिक्कत नहीं हुआ। इसलिए सब खुश। हाँ, धन्यवाद देते हैं। बेलकांज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें छठ, रामनवमी और ईद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। प्रशासन ने त्योहारों के दौरान शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बुधवार को बेलकांज थाना परिसर में छठ, रामनवमी और ईद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। अंचल अधिकारी गजानंद मेहता और थाना प्रभारी आनंद कुमार ने कहा कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। छठ घाट पर पेयजल, बिजली, सफाई और बैरियर लगाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि छठ व्रतियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। रामनवमी पर जुलूस निकाला जाएगा, जिसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। वहीं पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छठ घाट, रामनवमी जुलूस और मस्जिदों के पास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। सादे लिबास में महिला पुरुष पुलिसकर्मी भी नजर रखेंगे, ताकि किसी भी असामाजिक तत्व पर तुरंत कार्रवाई हो सके। गया से नीरज कुमार यादव की रिपोर्ट। दरभंगा जिले के ग्रामीण क्षेत्र स्थित ठाकुर ट्यूटोरियल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेघा रानी ने 434 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि अन्य छात्र छात्राओं ने भी उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया। दरभंगा जिले के सुरहाचट्टी स्थित ठाकुर ट्यूटोरियल के छात्रों ने एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मेघा रानी ने 434 अंक, कुमारी साधना ने 422 अंक, चाहत परवीन ने 421 अंक, मुस्कान कुमारी ने 414 अंक, स्तुति कुमारी ने 411 अंक और अनुष्का सिंह ने 401 अंक प्राप्त कर संस्थान का नाम ऊंचा किया। कुल 100 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी मेहनत का लोहा मनवाया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय कुमार मुन्ना ने कहा कि 2009 से कोचिंग की शुरुआत हुई थी। अब तक कई छात्रों ने जिले में टॉप किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में उनके संस्थान का कोई छात्र बिहार टॉप करेगा। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। रिजल्ट आया है, कितना नंबर आया है? मेरा 434 मार्क्स आया। तो इसका श्रेय किसको दे रहे हैं आप? इसका श्रेय सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा और भैया, और उसके बाद जो भी श्रेय है सो सारे श्रेय हम अपने टीचर्स को देना चाहते हैं, जो ठाकुर ट्यूटोरियल के हैं।
मेरा 10th में उतना मार्क्स नहीं बन पाया था, पर ये सारा क्रेडिट यहाँ के डायरेक्टर विजय सर, बिट्टू सर, मुकेश सर, इन्हीं सब को जाता है, क्योंकि इन्हीं सब की वजह से हम इतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। कौन स्कूल से आप हैं? मेरा अभी ML एकेडमी +2 ML एकेडमी लहरिया शहर से है। सर, इस बार भी रिजल्ट आपका दरभंगा में टॉप 10 में आया है, क्या कहेंगे बच्चों के बीच? बहुत बड़ी खुशी की बात है, और हम लोग तो चाहते हैं, हर एक साल चाहते हैं कि हमारे का रिजल्ट बेहतर हो, और बेहतर होता ही है। और हम लोग से जहाँ तक हो सकता है हम लोग बच्चे को उस आधार पर प्रिपेयर करवाते हैं कि बच्चा का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो हमारे यहाँ जो मंथली जो होता है, मंथली एग्ज़ाम जो होता है, उससे पहले हम लोग टेस्ट एग्ज़ाम लेते हैं, साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं। बच्चे को जो अगर फुल मार्क्स आता है तो उसके लिए हम लोग प्राइज का भी सिस्टम रखे हुए हैं। और मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ, और मैं डॉक्टर सर के अंदर में रह कर के इस इंस्टीट्यूट में लगभग 10 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ। और सर के गाइडलाइन के तहत ही मैंने बहुत सारा जो है कंपटीशन एग्ज़ाम दिया, और मेरा जो है ALP में भी निकला हुआ था 2017 में, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि मुझे इस संस्थान में पढ़ाना था। और उसके बाद जो है इस बार मेरा TRE 3 में जो है BPSC TRE 3 में मेरा रिजल्ट आया है, और ये सब हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर विजय सर का योगदान है। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।